मैं विज्ञान का समर्थक हूं और अज्ञात अनजान रहस्यों की खोज में हूं। प्रकृति के साक्षी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान के आधार पर अध्यात्म क्या है और अज्ञात अनजान रहस्य क्या हैं। हमारे इस प्रयास का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य ये है कि हम ढेर सारे लोगों से रिक्वेस्ट करवा सकें, निवेदन करा सकें, आग्रह करा सकें कि ऊपर वाले इंसान को बुरे काम करने से रोक लो। डियर मदर नेचर, काइंडली एबॉलिश फ्री विल टू डू बैड कर्मा। बात गहरी है, बात कॉम्प्लिकेटेड है, बात रोमांचक हो सकती है, बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी। आप बने रहिए। कॉफी पीने से कुछ लोगों को सर दर्द जो है वो सही सही होता होता है। है और माइग्रेन वालों के लिए वर्सन हो जाता है, अपोजिट एंड और से। लोग किसी को मॉर्निंग में एक टाइम होती है फिक्स कि हमको चाय चाहिए, उस टाइम पे उसको चाय नहीं मिलता है तो भी सर में दर्द मेरा होता तो है। यही हाल है भाई, चाय पीने की जरूरत Same, पड़ती मेरा है, अच्छी यही बात हाल है। मैं जब सुबह अगर हम लोग चाय नहीं पीते हैं तो फिर लगता है अभी सुबह ही नहीं चाय हुई के है। बगान। सलमान खान की शादी कभी नहीं होगी, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कभी नहीं होगी। सोनाक्षी सिन्हा जो है वो मारपीट होगी, वो हस्बैंड मारेगा उनको, शायद वो भी मारेंगे, वो मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मारपीट होगी और मारपीट के बाद दोनों में सेपरेशन भी हो जाएगा। अब सोचिए, मैं कह रहा हूँ कि मुकेश अंबानी जी के बेटे की डेथ हो जाएगी। फिर उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि 67 के आसपास एज है शाहरुख खान की, उस पर डेथ हो जाएगी। सलमान खान की भी 67 की एज के आसपास डेथ हो जाएगी। हम रहस्यों के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो छिपा हुआ है उसको जानना चाहते हैं, जो हम नहीं जानते हैं। हम बात कर रहे थे सरदर्द पे, तो वो जो बात हम आपसे भी कह रहे थे कि अलग अलग तरह के सरदर्द है, तो जैसे अब बात हो गई टेंशन टाइप हेडेक की, तो बहुत आसान हो गया। माइग्रेन बहुत मुश्किल है। तीसरा ये है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में ये होता है कि आपने ऑक्सीजन दिया है नाक के रास्ते तो ही वो ठीक होगा, वरना वो ठीक नहीं है, फिर एक अजीब तरह की वैल्प्रोइक एसिड और वो सब दवा देनी पड़ती है, तब जाके ठीक होता है। और फिर एक अदर तरह के हैं, जैसे कि ये बात कर रहे थे कि खाली पेट हो गए और सर दिक्कत हो कॉफी गई। पीने से क्या असर होता है? कॉफी पीने से कुछ लोगों को सर दर्द जो है वो सही होता है। सही होता है और माइग्रेन वालों के लिए वर्सन हो जाता है, अपोजिट एंड और से। लोग कहते हैं कि चाय पी लेते हैं तो सर दर्द में रिलीफ मिल जाता है। मेरे तो साथ हाँ, ऐसा और होता कुछ है लोग सर। कहते हैं हमने जो है ऊँट की तरह चाय पी डाली है, मतलब कप पे कप, तो भाई उनको फिर सर में दर्द होने लगता है। सर अचानक उठने से क्यों सर में दर्द होता है? कभी कभी हम सो रहे होते हैं, अचानक से उठते हैं ये तो सर दर्द। प्रोबेबली इसका आंसर न्यूरोजेनिक होना चाहिए कि नर्व रिलेटेड होगा ब्रेन में, बट इसके बारे में विस्तृत बात हो सकती है, लेकिन अभी कोई डेफिनेटिव आंसर मेरी अभी इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है। इसके न्यूरल कोरिलेट्स होंगे। इसका ये मतलब होता है कि ब्रेन ट्रांसमीटर्स और इन लोगों को लेके कि आपने एकदम से एक स्लीप, एक रिदम को डिस्टर्ब किया है, तो दैट माइट नॉट बी गुड। बट इसको देख करके हम लोग इसके बारे में बात कर सर सकते हैं। किसी को मॉर्निंग में एक टाइम होती है फिक्स कि हमको चाय चाहिए, उस टाइम पे उसको चाय नहीं मिलता है तो भी सर में दर्द मेरा होता तो है। यही हाल है भाई, चाय पीने की जरूरत Same, पड़ती मेरा है, अच्छी यही बात हाल है। मैं जब सुबह अगर हम लोग चाय नहीं पीते हैं तो फिर लगता है अभी सुबह ही नहीं चाय हुई के है। बगान उससे फलते फूलते हैं। जनरली सर दर्द पेट की वजह से होता है या ब्रेन में? बहुत सारे कारण हो रहे हैं, सारी बातें करी हैं, तो उनमें से एक सर दर्द ये है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है, तो जैसे है ना कि माइंड और गट एक्सिस से कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो उसको ये है कि दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो उससे क्या होता है कि बड़ा संपर्क रहता है। पेट ठीक नहीं है तो आप ठीक से काम नहीं कर सकते। हमारे फिल्म अभिनेता, उनका तो मानना है कि आपके पेट के अंदर जो जा रहा है, अक्षय कुमार जी, वो कहते हैं उससे आपका ब्रेन तंदुरुस्त रहता है। और आमिर खान ने भी कहा हुआ है कि आप जो खा रहे हैं उसका आपके ब्रेन की फंक्शनिंग पे फर्क पड़ता है। ये लोग हाई परफॉर्मर्स हैं, इन्होंने देखा हुआ है, तो आपकी बात तो सही है ही है और बहुत इम्पैक्टफुल है पेट का जैसा भी जो वर्कअप है उससे आपका काम करना। अभी हमें कि भूखे पेट काम करना पड़े तो एक डिफरेंट है, आपने अच्छे से नहीं खाया, एनर्जी नहीं फील करे तो काम करना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है। सर जैसे कभी किसी के सिर में दर्द ना हो तो उसमें क्या चाहिए? उसको भगवान से वरदान प्राप्त है। अब वैसे तो मुझे सर में दर्द नहीं होता है, दूसरी प्रॉब्लम भले कोई हो तो सर में दर्द नहीं होता है, लेकिन बोझ तो रहता है काम वाम का कि भाई ये करना है, वो करना है, टाइम पे करना है। अच्छी बात है। वैसे मैं तो चाहूंगा, मेरे दर्शक भी चाहूंगा भाई काम धाम करें, खुश रहें, क्यों सर में दर्द हो। हाँ, एक आध ब्रांड ऑफ मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं सर दर्द में। उसके केमिकल का नाम नेप्रोक्सन है, ब्रांड का नाम शायद एनथिकल होता है, इसलिए मैं भी ऐसे नहीं ले सकता हूँ। बट अदरवाइज कुछ दवाएं हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, कुछ पेन किलर इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अपना
बहुत दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगा दो तो ठीक हो जाता है, इस तरह का है। आप कुछ कह रही थी, कुछ पूछना चाह रही थी? जी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आप पूछिए। पूछ लूँ? पूछिए। पूछ लूँ, सच में पूछ लूँ? हाँ, सच में पूछ लीजिए भाई, कहिए कहिए। सर, सलमान खान की शादी कब होगी? तो आपको करनी है क्या? सलमान खान की शादी कभी नहीं होगी, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कभी नहीं होगी। बट ऐसा ये क्यों? मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, किसी का डायलॉग है, ये बता रहा हूँ कि ये मिस्टर सुशील कुमार शर्मा नाम के एस्ट्रोलॉजिस्ट है, उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा हुआ है कि सलमान खान की शादी ना तो हुई है और ना कभी होगी। उसका रीजन ये है, एस्ट्रोलॉजी के उनके अपने प्रेडिक्शंस हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरी प्लस माइनस है, मेरे ओपिनियन नहीं है ये, लेकिन एक नाड़ी शास्त्र नाम का एक एस्ट्रोलॉजी होता है, ज्योतिष शास्त्र होता है, और एक पराशरी होता है ज्योतिष शास्त्र। तो जो हम लोग यूजुअली देख रहे होते हैं, जो आपने कुंडली और वो सब देखा है, वो पराशरी है। तो उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी कई सोर्सेस से तकरीबन 60-80% है, 100 में से 60 से 80 करीब सही बताती है। सुशील कुमार शर्मा जी का कहना है, उनके कई सारे वीडियोस हैं, कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, एकदम दबंगई से और बड़े इम्पैक्ट से कहते हैं कि वो नाड़ी शास्त्र का ये है कि इट गिव्स 100% रिजल्ट। तो ये 100% रिजल्ट के तहत उनका ये कहना है कि भाई वो उनकी शादी वादी नहीं होगी। वो देखिए, डेथ एक ऐसी चीज है उनके हिसाब से और बहुत सारे और लोगों के हिसाब से, भाई वो फिक्स है, विद सर्टेन वेरिएशंस वो फिक्स्ड है। शादी जो है वो फिक्स है, मतलब उसका कुछ कोरिलेट है, मतलब बहुत सारी चीजें आपके कर्म पे डिपेंड करती हैं, लेकिन ये शादी कुछ ऐसा मसला है, विवाह की, ये कुछ फिक्स्ड है। तो शादी होगी या नहीं होगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है एस्ट्रोलॉजी का बताने के लिए, भविष्य बताने का। मैं इसी, आप लोग पूछते रहे जो भी पूछना है, तो इसमें हाँ पूछ रहे हैं आप कुछ? सर, ऐसा मान्यता है कि मतलब पेड़ों के नीचे रात में सोना नहीं चाहिए, तो नहीं, ऐसा अभी कोई... तो हम सलमान की शादी के पीछे ही पड़े हैं। वैसे हो जाए, बहुत मेहनत करता है वो, जो डांस के स्टेप करता है वो तो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। और दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। जो मसल बनाई है तो एकदम जबरदस्त बनाई हुई है, तो इतना आसान थोड़ी है। 6 पैक बनाना, या क्या कहते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट आया हुआ है, क्या शोल्डर वोल्डर बनाया हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट है सलमान खान के लिए। तो अगर उनको चाहिए तो उनकी शादी हो जाए तो दैट इज गुड। अब खैर वो प्रकृति का है, जो भी कुछ है। बट मैं आपको एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा कि सुशील कुमार शर्मा ने एक और बात ही कही हुई है कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी का नाम है सोनाक्षी सिन्हा। उनकी किसी से शादी हुई है अभी, शायद पता नहीं, नाम मुझे याद नहीं है, जिनसे भी शादी हुई है उनकी। तो सुशील कुमार शर्मा जी का ये कहना है कि ये शादी जो है वो भी कुछ ही दिनों में लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी जो है मारपीट होगी, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, सुशील कुमार शर्मा कह रहे हैं। इसका जो रेफरेंस है और इस तरह के जो भी रेफरेंसेस हैं वो हम उसको अपनी टाइमलाइन पे डालेंगे। अपने टाइमलाइन मतलब जिस सेकंड पे हम जो ये बात कह रहे हैं उसी सेकंड के रेफरेंस को नीचे लिख के देंगे कि ये लिंक है, यहाँ पे उन्होंने ये कहा हुआ है। तो उन्होंने कई वीडियोस में ये कहा हुआ है अपने कि सोनाक्षी सिन्हा जो है वो मारपीट होगी, तो वो हस्बैंड मारेगा उनको, शायद वो भी मारेंगे, वो मुझे क्लियर नहीं, लेकिन मारपीट होगी और मारपीट के बाद दोनों में सेपरेशन भी हो जाएगा। और ये प्रेडिक्शन उन्हें कई लोगों के लिए क्या है, तो सर ये सब सारा चीज भगवान के ऊपर से लिखकर आता है कि मैं भगवान की बात तो नहीं कर रहा हूँ, सुशील कुमार शर्मा की बात कर रहा हूँ, वो भगवान नहीं है। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से नाड़ी शास्त्र, ताम्र पात्र का वो शास्त्र होता है जो कि पाम लीफ पे लिखा जाता है, उस वाले कलम से, बहुत पुराना है, उसका एक कैलकुलेशन है, उससे बहुत सटीक माना जाता है। उसमें डेथ को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, तो उसमें डेथ को जो प्रिडिक्ट करते हैं तो शादी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, मारपीट होगी, उनका सेपरेशन, उन्होंने कई लोगों के बारे में बताया हुआ है। और भी कई सारे, एक और बताऊंगा कि ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं का कहना है, और ही कुछ और लोगों का कहना है कि मैं फिर से कहता हूँ कि मेरा नहीं कहना है, हम केवल कोट कर रहे हैं मिस्टर सुशील कुमार शर्मा ने क्या कहा है। मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता हूँ इनके वीडियोस देखने का कि बड़े दम से कहते हैं, और इतनी बात है जो बाद में प्रूफ ही आ जाएगा कि भाई अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तो देखूंगा ही, या जो भी लोग रहेंगे कि देखेंगे भाई ये तो हुआ कि नहीं हुआ, कि इनके बीच में मारपीट होकर के सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो अब जैसे एक हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुकेश अंबानी जी, उनके बड़े बेटे का नाम है आकाश अंबानी। आकाश अंबानी की उम्र
सुशील कुमार शर्मा जी के हिसाब से 44 की एज पे उनकी डेथ हो जाएगी, जो बहुत क्लोज है। मैं 44 अपनी टाइमलाइन में कर लूँगा, हो सकता है कि मैंने ईयर इधर उधर एक कब बताया हो, बट मोस्टली जितना मुझे याद है उनकी डेथ होगी। अब सोचिए, मैं कह रहा हूँ कि मुकेश अंबानी जी के बेटे की डेथ हो जाएगी सर पे। मैं ये बात कह रहा हूँ सुशील कुमार शर्मा, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि कल को ये गलत हो गया तो मानहानि में जा सकता है। और आप ये कह रहे हैं कि आप किसी को मानसिक दबाव डाल रहे हैं और आप किसी पे जो है ऐसी बातें करके उसका मन खराब कर रहे हैं, उसकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। बट बड़े जोर शोर से उन्होंने कहा हुआ है और बहुत नॉलेजफुल लगते हैं, बहुत मेहनती भी लगते हैं। तो देखते हैं कि भाई क्या है, उसका क्या निकलता है। वैसे उनके बड़े बेटे का नाम, जिनका नाम अनंत अंबानी है, शायद जिनकी शादी वादी शायद बहुत नहीं हुई है। छोटे बेटे का नाम। अरे छोटे बेटे का है। तो वो मैं ये सब एक्चुअली मीडिया की चीजें काम नाम में लगा रहता हूँ, तो वो उनका है, वो भी ज्यादा लंबी उनकी उम्र नहीं है, 55-58 कितनी है वो भी नहीं है, उनकी भी उम्र ज्यादा नहीं है। तो वो शादी वादी पे जो खर्च हुआ था, तो खैर उनकी उम्र कम है। तो एक तो ये है, फिर उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि 67 के आसपास एज है शाहरुख खान की, उस पर डेथ हो जाएगी। सलमान खान की भी 67 की एज के आसपास डेथ हो जाएगी। इतने स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस करके रखे हुए हैं। वैसे उन्होंने 2010 के जो चीजें प्रेडिक्शंस की थे, उन्होंने बताया हुआ, तो वो सारी सच निकली हुई है। मतलब But ये मैं कि अभी इसके बारे में सलमान कुछ खान कह की नहीं शादी देखने को मिलेगी नहीं। हम इस बारे में बात अभी करते रहेंगे और बात होती रहेगी। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी। आप बने रहिए।